नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एड। मैं हूं ललित पंडित। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की खबरों पर हमारी नज़र है। देश में जहां भी जुर्म होते हैं वहां की तह तक हम जाने की कोशिश करते हैं। देश के तमाम राज्यों में जहां भी क्राइम की घटनाएं होती हैं उसे हम अपने इस खास बुलेटिन के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन, क्राइम बुलेटिन। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। जिस डबल मर्डर से बुलंदशहर में सनसनी फैल गई थी, उसी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हत्यारा और हत्यारा की वजह। आखिर नौकर ने अपने मालिकों की हत्या क्यों की और हत्या की पीछे की वजह क्या रही, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ अपराध जुनून में होते हैं और कुछ के पीछे तर्क होता है, लेकिन अपराध अपराध होता है। अपराध को रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम है, सजा देने के लिए एक व्यवस्था है। बावजूद इस सिस्टम और व्यवस्था के अपराध होते हैं, और कई अपराध तो ऐसे होते हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये अपराध सनसनी और डर पैदा करते हैं और कई बार राजनीति का मुद्दा भी बन जाते हैं। ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से सामने आई है, जो लोगों के जहन में भी हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यहाँ दो लोगों की बड़े ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। दोनों के शरीर पर चाकुओं के वार के निशान मिले। गहरे जख्म और ताबड़तोड़ वार हत्यारे के वहशीपने को साफ साफ बयां कर रही है। आधी गर्दन कट गई। गहरे चाकू लगने के चलते किडनी, लीवर, फेफड़े और दिल बुरी तरह से डैमेज हो गया, जिससे फूफा और भतीजे की मौत हो गई। निर्मम हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आई। जांच शुरू की गई तो शक की सुई नौकर तक गई। फिर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। बुलंदशहर में सनसनी फैला देने वाले दोहरे हत्याकांड पर से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। हत्या का मकसद नफरत या दहशत फैलाना नहीं था, बल्कि खुन्नस खाए नौकर का पागलपन था। यहाँ एक नौकर ने मौत का तांडव किया। हत्या के बाद शहर में दहशत का माहौल था, और जब खुलासा हुआ तो सब सन्न हो गए। पुलिस के मुताबिक मृतकों ने अपने नौकर की पिछले काफी महीने से पगार नहीं दी थी। साथ ही आरोपी से पैसे भी उधार लिए थे। पगार और उधार का पैसा नहीं मिलने पर नाराज होकर नौकर ने अपने मालिक की हत्या कर दी। जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। और जो मोटिव था उस ऋषभ के द्वारा ये बताया गया कि ऋषभ ने कुछ पैसे मृतक को दिए थे, और साथ ही साथ इसके कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसको नहीं मिली थी। इस बात को लेकर के इनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ये काफ़ी क्षुब्ध था। एक बात और ये भी प्रकाश में आई है कि जो मृतकगण हैं इनके आपस के बीच में कुछ एक सिक्के को लेकर के बातचीत होती थी, जो कि काफ़ी महंगा बताया जाता था। इसे ये भी मालूम था कि यदि ये सिक्का इसके हाथ लग जाएगा तो इसको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन सब के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर उनको नहर के बंबे पर ले जाकर उन पर चाकुओं से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस के खुलासे के बाद हत्या की वजह सामने आ गई, लेकिन इस मामले में अंधविश्वास का भी एंगल सामने आ रहा है। एसएसपी श्लोक कुमार की माने तो अंधविश्वास के चलते भी हत्या को अंजाम दिया गया है। मृतक के पास एक सिक्का था
और वो लोग आपस में इस सिक्के को लेकर अक्सर रहस्यपूर्ण बातें करते थे और इसी सिक्के को पाने के लालच में नौकर ने फूफा और भतीजे की हत्या कर दी। देखिए, कुछ लोग थे जिनमें ये अंधविश्वास थी, एक अवधारणा उनकी थी कि उस सिक्के में कुछ दैविक शक्तियां हैं और इसलिए वो काफ़ी महंगा है। ये बात ये लोग आपस में करते थे और ये उसको ओवरहियर करता था, तो इसने भी मन में अपने ये बात पाल ली थी कि ये जो है बहुत महंगी चीज़ है, कुछ नायाब चीज़ है और ये इन लोगों के पास आ जाएगी तो इन लोगों के पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। कहीं से देखने की बात चल रही थी? इससे संबंधित एक ग्रुप है जो कि इसमें विश्वास रखता है, उनके कुछ लोग थे जो कि इसको बेचने की भी बात कर रहे थे और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के ग्राहकों से भी बात कर रहे थे। बुलंदशहर में हुए डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। आरोपी नौकर पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उसके किए का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। अगली बड़ी खबर चनौली बॉर्डर से है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को नेपाल भारत के सनौली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जबकि एक कश्मीर का निवासी है। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक आईएसआई के सहयोग से नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करने वाले हैं, जिस पर एटीएस की फील्ड इकाई गोरखपुर ने सर्विलांस की मदद से मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, रावलपिंडी, सैयद गजनफर, इस्लामाबाद और नासिर अली जम्मू एंड कश्मीर को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा रखते थे और आईएसआई के सहयोग से हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण भी ले चुके थे। खबर बांदा से है, जहां पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक अभी भी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी यूपी कॉप से एफआईआर डाउनलोड करके वादी प्रतिवादी से संपर्क करते थे। इसके बाद वे मुकदमा खत्म करने का झांसा देकर उनसे अवैध वसूली करते थे, जिसकी शिकायत कुछ पीड़ितों ने नजदीकी थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अभी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आज हमारी साइबर सेल की टीम और थाना बिसंदा की टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसका पूरा मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ गांव है, जहां पे महवा गांव के निवासी हैं। पूरा एक ऑर्गेनाइज इनका संगठन गिरोह है। ये यूपी कॉप के माध्यम से एफआईआर की कॉपी निकाल करके वादनी से संपर्क करते थे और उनसे कार्रवाई कराने के नाम पे पुलिस अधिकारी बनकर पैसा वसूलते थे। उसके बाद उनसे फिर प्रतिपक्षी का नाम लेते थे, उसका नंबर पता करके उनसे भी वसूली करते थे। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इस गैंग में 2 दर्जन से अधिक सदस्य हैं और धीरे धीरे इनकी हम गिरफ्तारी करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है पुलिस का, और ये काम पूरा गांव करता है वहाँ का, तो इसलिए इसमें जो है सुसंगठित तरीके से भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे और इसमें गैंग। पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नालंदा निवासी रंजीत कुमार के रूप में की गई है। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र की है। वहीं सूचना मिलते ही कंकड़बाग की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इस मामले पर एएसपी ने बताया कि अभी तक 2 बाइक सवारों के बारे में सूचना मिली है। हत्या का कारण क्या है, यह जांच का विषय है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में डीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में महज 24 घंटे के अंदर ही गौ तस्कर छोटू भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर छोटू घायल हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां आरोपी का इलाज जारी है। आपको बता दें कि मूलगंज थाना क्षेत्र के रोटी वाली गली से प्रतिबंधित मांस मिला था, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफी बवाल भी मचाया था। मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंचे थे, जहां पुलिस की छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी गौ तस्कर
छोटू भैया मौके से फरार हो गया था। वहीं पूरे प्रकरण को डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने चैलेंज के रूप में लेते हुए महज 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज में आपसी कहानी इतनी बढ़ गई कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। वहीं एक ग्रामीण की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक के भाई ने बताया कि भट्टे के लिए खेत के इकरारनामा को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने सबको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील परिसर में वकीलों के आपस में अभद्रता करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित एडवोकेट ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराते हुए 2 वकीलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित वकील का कहना है कि आरोपी वकीलों ने उसे जाति सूचक गालियां दी हैं, जिसकी शिकायत बार के अध्यक्ष से भी की गई है। वहीं बार के अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एक नए अधिवक्ता हैं प्रवीण कुमार। ये तहसील प्रांगण में अपनी वकालत करने के आशय से इनको बैठारे गए थे और इनको जीतपाल और रविंद्र पलावत ने ज़बरदस्ती करी थी और ये बैठ रहे अब शाम को आकर शायद दारू वारू पी के नहीं है और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। उनकी कुर्सी मेज जो उसको फेंक दिया है, लात बजाई है। ये एक निंदनीय घटना है। जा रहा था तो मेरे पास फ़ोन पहुंचा। मैं जो शिकारपुर चुंगी से वापस आया हूं तो हमारे वकील साहब एंड सीनियर हमारे जो चौधरी ये है जीतपाल सिंह और वह इलाहाबाद जी जो चैम्बर नंबर 8 और चैम्बर नंबर 18 ये तैयपुर के हैं, जिन्होंने मेरी सीट को फेंका। मैं आया, मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की और चमार ढेड़ के ये कहा तू यहाँ पकड़ा था, हम तेरे को तो नहीं करें देंगे और तू यहाँ से भाग। और मेरा जो सामान फेंक दिया साहब, वीडियो भी है, सब कुछ है। मेरे प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो भी थे मौजूद, प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे। वाराणसी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस सहित 15 बाइक बरामद की हैं। बताया गया कि ये सभी वाराणसी शहरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करते थे और फिर बिहार ले जाकर बेचते थे, जिसकी जानकारी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीसीपी ने इस मामले में कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नगद इनाम से भी सम्मानित किया है। देखिए, हम लोगों के इलेक्शन के संबंध में लगातार हमारी चेकिंग और अभियान के रूप में जो हम लोगों ने बाकी थानों पे भी आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल और चोरों के प्रति अभियान चला रखा है। उसी क्रम में आज थाना लंका को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें 3 शातिर किस्म के जो अपराधी हैं इनको पकड़ा गया है और इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हुई टोटल 15 बाइकें जो मिली हैं और इनके ऊपर कई जगह थानों पर मुकदमे अलग से भी लिखे हुए हैं। ये तीनों ही रहने वाले ही आसपास के ही हैं जो बाइकें चुराते थे। थाना लंका से, सिगरा से और इधर रामनगर की तरफ से, चितईपुर की तरफ से बाइकें चुराते थे और ये ले जाके इसको बिहार के रिमोट क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बेच के वहाँ से पैसा कमाते थे। आगरा में फाइनेंस की किस्त पर विवाद को लेकर फाइनेंस कर्मियों पर 2 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पटना में इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई करते हुए बंद हुए 2000 के नोट के तकरीबन 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई रूपसपुर के पास पाटलिपुत्र हेरिटेज अपार्टमेंट के रूम नंबर 208 में की थी, जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को बंद हुए 2000 के नोट लगभग 9,74,000 रुपए रिकवर किए हैं। ये बंद हुए 2000 के रुपए के नोट को बदलने के गोरख धंधे के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है।
बुलंदशहर से अमरोहा को जोड़ने वाले पुल के 3 पिलर गिरने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन ने शासन को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शासन ने निर्माण कार्य करने वाली संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार ओहदेदारों पर भी एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने 31 मार्च को मौके पर पहुंचकर पिलर गिरने की जांच की थी। निर्माण में चीफ इंजीनियर को कई बड़ी गड़बड़ियां मिली, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। गोंडा में रेलवे लाइन की डिस्टेंसिंग करने के दौरान हादसा हुआ है, जिसमें रेलवे लाइन पर काम कर रहे 9 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को मालगाड़ी से रेलवे अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 4 मजदूरों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों को नजरअंदाज करने के चलते यह हादसा हुआ है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जल विभाग के ठेकेदार के साथ काम करने गए 2 मजदूरों की गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। वहीं एक मजदूर घायल हो गया, जिसे लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक की पहचान इलियास और गुड्डू नामक युवक के रूप में हुई है। खबर फतेहपुर से है, जहां एक घर में अचानक गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अफोई चौकी का बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। कल फिर कुछ खास खबरों के साथ आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।